तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बीएसएफ हेड कांस्टेबल में रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों। तो क्या एज वैल्यू सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। देखिए काफ़ी सारे कैंडिडेट के मन में ये सवाल रहता है कि सर ये बताइए कि बेसिकली इसमें काम क्या करना रहेगा और ये जो वर्क रहेगा वो ऑफिस वर्क रहेगा या फिर फील्ड वर्क रहेगा दोस्तों। तो सारा A to Z जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं बात कर रहा हूं बीएसएफ हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक। अप्लाई डेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 22 अप्रैल से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा और 12 मई तक इसका ऑनलाइन आवेदन चलेगा, ठीक है ना। तो कोशिश आप लोग ये कीजिएगा कि 5 मई तक हर हाल में फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में सर्वर का इशू आ जाता है, काफी सारी प्रॉब्लम होती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा फीस का कि फॉर्म को फिल करने के लिए कितना फीस आपको देना पड़ेगा, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट है उनको 100 रुपए लगेगा और SC ST के जो कैंडिडेट है उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, यानी कि आप लोग बिल्कुल निःशुल्क इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि काफी सारे कैंडिडेट के मन में ये सवाल होता है कि सर बेसिकली इसमें काम क्या करना रहता है, यानी कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल, RO और RM यानी कि रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक में काम क्या करना रहता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं रेडियो मैकेनिक का कि रेडियो मैकेनिक का क्या काम रहता है। तो देखिए बेसिकली रेडियो मैकेनिक का यही काम रहता है कि जो कम्युनिकेशन से संबंधित उपकरण होते हैं, उसके अलावा कई सारे उपकरण होते हैं दोस्तों जो कि वॉइस ट्रांसफर का काम करती है, ठीक है ना। जैसे मोटोरोला हो गया या फिर उसके अलावा अन्य उपकरण होते हैं, तो उसको ऑपरेट करने जैसे उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है ना, तो उसको मेंटेनेंस करने का काम जो होता है वो रेडियो मैकेनिक का काम होता है। मैकेनिक से आप समझ सकते हैं ना, जिस प्रकार से मिस्त्री काम करते हैं ना, मैकेनिक जैसे कि गैराज का मैकेनिक होता है ना, तो उसी प्रकार से इसमें भी मैकेनिक होते हैं। तो अगर उपकरण में कोई दिक्कत आ गई तो उसको रिपेयर करने का, मेंटेन करने का काम जो होता है वो रेडियो मैकेनिक का होता है। और हम बात कर लेते हैं रेडियो ऑपरेटर का क्या काम रहता है। तो जो कम्युनिकेशन से संबंधित जितने भी उपकरण होते हैं, मोटोरोला या फिर अन्य उपकरण होते हैं दोस्तों, तो उसको ऑपरेट करने का जो काम रहता है वो रेडियो ऑपरेटर का होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये काम रहता है। अब आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये बताइए कि इसमें जो काम रहेगा ये बेसिकली फील्ड वर्क रहेगा कि ऑफिशियल वर्क रहेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि इसमें देखिए ना ही कोई फील्ड वर्क रहता है ना ही कोई ऑफिशियल वर्क रहता है, ठीक ना। स्टैटिक प्रकार का एक आपका जॉब रहता है दोस्तों, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है आपको वहां पे काम करना रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि डिफेंस का बीएसएफ हेड कांस्टेबल में आपको जॉब लगेगा दोस्तों, ये मान के चलिए कि एक प्रकार का स्टैटिक टाइप का आपका जॉब रहेगा, ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एज लिमिट के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए 12 मई 2023 से एज को काउंट किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा 18 से 25 साल के जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप लोग समझिए दोस्तों कि कितना डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए जिससे कि आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अधिकतर आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछते रहते हैं कि सर मेरा इतना डेट ऑफ बर्थ है तो मैं फॉर्म को फिल कर सकता हूं कि नहीं फिल कर सकता हूं। तो वो मैं समझा रहा हूं दोस्तों। देखिए 18 से 25 साल जनरल कैंडिडेट वाले का चाहिए। डेट ऑफ बर्थ 12 मई 1998 से लेकर के 12 मई 2005 के बीच में जिन कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा ओबीसी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 28 साल तक के जो कैंडिडेट है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से समझिए जिनका डेट ऑफ बर्थ 12 मई 1995 से लेकर के 12 मई 2005 के बीच में है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद SC ST की अगर मैं बात करूंगा तो 18 से 30 साल के कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ 12 मई 1993 से लेकर के 12 मई 2005 के बीच में जिन कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है वो फॉर्म को फिल कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये डेट ऑफ बर्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारा सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की अगर बात करेंगे तो 247 टोटल पोस्ट है, जिसमें कि हेड कांस्टेबल RO यानी कि रेडियो ऑपरेटर में 217 पोस्ट है और हेड कांस्टेबल RM यानी कि रेडियो मैकेनिक की बात करेंगे तो 30 पोस्ट है, ठीक है ना। टोटल अगर वैकेंसी की हम लोग बात करेंगे तो 247 पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों एजुकेशन क्या यहाँ पे मांगा जा रहा है कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिससे कि आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 12th पास मांगा जा रहा है PCM से, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपके 60% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, तब आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यदि अगर आप लोगों ने 12th नहीं किया है, हाई स्कूल के बाद अगर आपने ITI भी किया है तब भी आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं ना जो कि इंटर नहीं करते हैं, 10th के बाद डायरेक्ट जो है ITI कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपने 10th किया हो और साथ में ITI किया हो तब भी आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ITI किस ट्रेड से किए हुए हैं जिससे कि इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो मैं वीडियो के अभी आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सैलरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो लेवल 4 की यहाँ पे सैलरी दी जाएगी और 25,500 से लेकर के 81,100 रुपए सैलरी होगी। जो पहले मंथ की सैलरी आपको दी जाएगी ना दोस्तों, वो ये मान करके चलिए कि 35,000 रहेगा, ठीक है। सभी HR अलाउंस वगैरह मिला करके 35,000 सैलरी आपकी रहने वाली है। आइए अब आगे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि भर्ती प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो सबसे
पहले रिटन टेस्ट होगा दोस्तों, ठीक है। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि दोस्तों कि ये जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की जो वैकेंसी आई है, इसका भी केवल शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस, उसके अलावा सिलेबस और फिजिकल जो मैं बता रहा हूं वो 8 महीने पहले जो वैकेंसी आई थी बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। तो आप लोग ये मत कहने लग जाइएगा कि सर शॉर्ट नोटिफिकेशन में तो सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस और फिजिकल दिखाया नहीं जा रहा है, तो आप किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, वो मैं पिछले वैकेंसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा दोस्तों, वो भी OMR बेस्ड, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम आपका होगा। काफ़ी सारे छात्र पूछते हैं कि सर पहले रिटन होगा कि पहले दौड़ होगा, तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। फिजिकल में अभी क्या क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको अभी वीडियो में आगे बताऊंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अंत में आपका मेडिकल होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए सिलेबस की अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा ये आप लोग समझिएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे दोस्तों, 200 मार्क्स का, यानी कि जो एक क्वेश्चन आपका होगा वो 2 अंक का रहेगा, जिसके लिए समय आपको जो दिया जाएगा वो 2 घंटे का दिया जाएगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा। कितना निगेटिव मार्किंग होगा ये देखिए, 0.50। कहने का मतलब यह है कि 2 गलत करने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, तो तुक्का नहीं मारना है। किसके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये देख लेते हैं। तो मैथ की अगर हम लोग बात करेंगे तो उससे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, केमिस्ट्री से भी आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश और जीके दोनों को मिला करके आपको 20 क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा दोस्तों। उसके बाद फिजिक्स की बात करेंगे तो उससे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 20, 20, 20 और 40 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो जाएंगे, 200 अंक का, ठीक है ना। और समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा दोस्तों। तो ये तो सिलेबस हो गया दोस्तों। अब हम लोग जान लेते हैं दोस्तों फिजिकल के बारे में। अक्सर आप लोग पूछा करते हैं कि सर पहले फिजिकल होगा कि रिटन होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले बता दिया है। और उम्मीद ये है दोस्तों, अधिकतर चांसेस ये है कि OMR बेस्ड आपका एग्जाम होगा, क्योंकि पहले भी जो इसका एग्जाम होता था वो OMR बेस्ड यानी कि ऑफलाइन एग्जाम लिया जाता था। तो इस बार भी चांसेस यही है कि OMR एग्जाम होगा, ठीक है ना। आइए आप समझ लेते हैं फिजिकल के बारे में। मेल और फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पे मैं अलग अलग बता रहा हूँ। देखिए अगर हाइट की बात करेंगे तो 168 सेंटीमीटर OBC, जनरल और SC कैंडिडेट का होना चाहिए। और ST कैंडिडेट अगर आप हो तो 162.5 सेंटीमीटर आपका हाइट मांगा जाएगा। फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करेंगे तो OBC, जनरल और SC कैंडिडेट का 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पे ST कैंडिडेट है तो 154 सेंटीमीटर आपका है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। चेस्ट देख लेते हैं, चेस्ट कितना मांगा जा रहा है तो 80 से 85 सेंटीमीटर जनरल, OBC और SC कैंडिडेट वालों का। और ST कैंडिडेट की मैं बात करूंगा तो 76 से 81 के बीच में आपका चेस्ट होना चाहिए, तब आप एप्लीकेबल हो। वहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग की। रनिंग कितना मांगा जाएगा यहाँ पे फिजिकल में, तो मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो 6 मिनट 30 सेकंड यानी कि 6.5 मिनट के अंदर आपको 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर के रेस को पूरा करना रहेगा दोस्तों। उसके अलावा अगर फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो 4 मिनट के अंदर आपको 800 मीटर के रेस को पूरा करना रहेगा, तब जाकर के आप रनिंग क्वालिफाई कर पाएंगे। अब एक बात आप लोग समझिएगा दोस्तों कि यहाँ से लेकर के यानी कि अप्लाई डेट से लेकर के जो मैंने सैलरी तक पूरा प्रोसेस बताया है, ये बताया है शॉर्ट नोटिफिकेशन के थ्रू। और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर के फिजिकल तक मैंने जो पूरा क्राइटेरिया बताया है वो बताया है 8 महीने पहले जो वैकेंसी आई थी BSF हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में, उसके अकॉर्डिंग बताया दोस्तों। क्योंकि अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इस वजह से अभी इसमें सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस और फिजिकल नहीं बताया गया है। लेकिन आप लोग घबराइएगा मत, चेंज नहीं होगा, सेम यही रहने वाला है, ठीक है। इस पर मैं एक अभी सेपरेटेड वीडियो भी बनाऊंगा दोस्तों, जिसका मैं कट ऑफ की भी बात करूंगा कि इस बार जो कट ऑफ गया है वो कितना गया है। इसका रिजल्ट भी आ गया है दोस्तों, जो 8 महीने पहले वैकेंसी आई थी इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। तो अगली वीडियो में मैं एक सेपरेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा दोस्तों, और साथ में कितना कट ऑफ गया है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। अगर इस भर्ती के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।